student. Today we will discuss about marginalization and its implications for education under the subject of education in contemporary India. Concept of marginalization. The term marginalization describes the overt actions or tendency of human societies where people who they perceive to undesirable or without useful function are excluded. It means marginalized. मार्जिनलाइजेशन का अर्थ है सीमांतीकरण अर्थात अलगवाद, जिसे हम और भी भाषाओं में कह सकते हैं कि सामाजिक अलगता, भेदभाव करना, जैसे शोषित करना, है ना, ऐसे उसको शक्तियों और अधिकारों से वंचित कर देना, उसको हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम बाइकाट कर देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू पीटर लियोनार्ड, marginalization means being outside the mainstream of productive activity and social reproductive activity. सीमांतीकरण या हास्याकरण या पार्श्वीकरण का अर्थ है कि उत्पादी कार्रवाई का मुख्य धाराओं से बाहर होना और या इस सामाजिक पुनरुत्पादक कार्रवाई से बाहर होना, कि उस पर्सन को मतलब सामाजिक आर्थिक उस मेन स्ट्रीम से बाहर कर देना. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन. फर्स्ट वन इज़ कि इंडिविजुअल और पर्सनल मार्जिनलाइजेशन, कि इंडिविजुअल पर्सन को अगर हम करते हैं तो कैसे हैं. फर्स्ट वन इज़ जेंडर. जब जेंडर बेस हम किसी को मार्जिनलाइज करते हैं, वो हो सकता है कि वो लड़का या लड़की हो, जैसे लड़कियों को कम समझा जाता है, लड़कों को ज़्यादा मतलब कि उत्साहित किया जाता है पढ़ने के लिए और भी सामाजिक कार्यक्रम के लिए. नेक्स्ट इज़ सीनियर सिटीज़न. सीनियर सिटीज़न जो है उनको भी अलहदगी का शिकार इसलिए होना पड़ता है कि जैसे मतलब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको अलग रखने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये अलगवाद भी एक इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन का एक पार्ट है. डिसेबिलिटी. जब एक विकलांग बच्चे को समाज या समुदाय और मतलब स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है, उनके परिवार वाले भी उनको मतलब कि ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, या इवन परिवार में भी वो उनके लिए बोझ बन जाता है. सो डिसेबिलिटी आल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन. कास्ट से आधारित भी, जैसे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, उनको इंटरव्यू, इसलिए बंदे को असफलता को मुंह देखना पड़ता है क्योंकि वो मेंबर उस जाति का नहीं होता. कई बार जाति के कारण भी अलगवाद भी होता है, जैसे पुराने समय में निम्न जाति और उच्च जाति के साथ होता था कि निम्न जाति को अलगवाद कह दिया जाता था, बाइकाट किया जाता था, उनका सामाजिक बाइकाट. प्रोफेशनल एक्सकल्शन. प्रोफेशनल में क्या है, वितरिक अलहदगी भी है, जैसे कुछ बुद्धिजीवी जो सूझवान व्यक्ति हैं वो ये चीज़ें करती हैं, उनका मतलब जैसे HIV हो गया, है ना, और कई रीज़न हो सकते हैं, कोई मतलब अपनी ज़्यादा भेदभाव रखता है दूसरे कोलीग्स के साथ, तो ऐसे प्रोफेशनल एक्सकल्शन भी एक कह लो पार्ट है. रिलीजन. कुछ लोग जो हैं वो इसलिए मतलब कि मार्जिनलाइज करते हैं दूसरे पर्सन के साथ कि वो हमारे धर्म का नहीं है ना, हमारे धर्म से बाहर है, इसलिए उनके साथ ये भेदभाव करते हैं. नेक्स्ट इज कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन. कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन क्या है. फर्स्ट वन इज़ पीपल बिलोंगिंग टू अ सोशल अनटचेबल शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स. जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति या सामाजिक रूप से छुआछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों को भी मार्जिनलाइज कर दिया जाता है. उनको जैसे कुएं में से पानी नहीं भरने दिया जाता था, पूजा पाठ के लिए मंदिर जो है उनके लिए नहीं खुले होते थे, है ना. सो लोकतंत्र रूप में भी उनको वोट पाने में भी अड़चने आती, तो ऐसी मार्जिनलाइजेशन होती थी. रूरल कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी. जो मतलब कि गांव के समुदाय है और अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट इज़ रीजन और पर्टिकुलर स्टेट. कोई एक रीजन या पर्टिकुलर स्टेट है, उनको भी कई बार मार्जिनलाइजेशन का, सीमांतीकरण का मतलब फेस देखना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग मार्जिनलाइजेशन. कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से कारक हैं. सो फर्स्ट वन इज़ पर्सनल फैक्टर. फर्स्ट है एज. जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन व्यक्तियों में समांतीकरण की संभावना ज़्यादा होती है. सेक्स के बेस पे, लिंग से मतलब भेद के कारण, जैसे लड़कियों और औरतों को बाइसेक्सुअल, है ना, ऐसी मतलब कि नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है. हैबिट्स. चोरी करने वाले, नशा करने वाले, है ना, ऐसे लोग भी. एक्सेप्शनल लिंक्ड फैक्टर कह सकते हैं कि विशिष्टता से जुड़े कारक, जैसे स्लो लर्नर है ना, फिजिकल और मेंटल हैंडीकैप्ड हो गए, डिसेबल हो गए. नेक्स्ट इज कलर. जैसे गोरे रंग वाले लोगों को काले रंग वाले लोगों से ज़्यादा अच्छा समझा जाता है. नेक्स्ट इज़
मैक्रो सोशल फैक्टर है, जियोग्राफिकल फैक्टर कि गंदी बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी, पेंडू इलाकों में भी रहने वाले लोग, उनके साथ मार्जिनलाइजेशन होती है। सोशल स्टेटस, सामाजिक व्यक्ति और समुदाय की स्थिति का जो सामाजिक भागीदारी है, अलग अलग रहने के बहुत प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, आर्थिक स्थिति के कारण भी उनको ये फेस करना पड़ता है। एजुकेशनल स्टेटस, सो शिक्षा में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, अमीरी गरीबी का। और रिलीजन आल्सो, धर्म जो है वो भी एक फैक्टर हो सकता है। थैंक यू सो मच।